बशऊर हुआ, जिसकी वजह से कायनात ने फातिमा ज़हरा को वैसे समझा जैसे अल्लाह चाहता था कि फातिमा को समझो। फातिमा को समझाने में सब में बड़ा शेख जिसका नाम है, उस नाम का नाम है अली मुर्तज़ा। कलाम इलाही की जुबान बन जाए। अली वो है जो हुक्म इलाही, हिकमत इलाही, ममलकत इलाही की विलायत बन जाए। अली वो है जिसके नाम के शुरू होते आदम की खिलकत होती। अली वो है जिसकी विलायत के ऐलान पे दीन मुकम्मल हो जाता है। नाराए हैदरी। अली वो है जिसके वजह से नियामतें अल्लाह कबूल करता है। अली वो है जिसकी वजह से अल्लाह नियामतों को इस कायनात में बिखरा देता है। कौन है अली? अली वो है जिसकी वजह से तौहीद ऐसे समझ में आई जैसे अल्लाह कहता है कि मैं वो हूं जिसका ना कोई बेटा हो, मैं वो हूं जिसका कोई बाप ना हो। तो अली ने कहा मेरे बाप का नाम अबू तालिब है, मेरे बेटों का नाम हसन व हुसैन है। इसलिए ऐ नुसैरी जान ले कि मैं सूरत अल-इखलास, सूरत अल-ताहीर की पहचान हूँ। नुसैरी जान ले, क्योंकि नुसैरी को अल्लाह ने कहा, अल्लाह कहता है कुरान में, अल्लाह वो नहीं हो सकता जिसका बाप हो। इसलिए अली हमेशा कहते हैं अना इब्ने अबू तालिब, ये कह के बताते थे ऐ नुसैरी किस पहचान करना चाहता अली परवरदिगार नहीं है, अली आपके परवरदिगार है। नारे हैदरी, जगह जगह पे अली अपने कायनात में, इस कायनात में अपनी हयात को बस ऐसे पेश किया जैसे कि हयात के हर पहलू को इंसान देख ले और तौहीद इंसान के सामने वादे होते जाए। अली ने अगर तलवार उठाया तो लोगों को तौहीद समझ में आई। अली ने अगर सुकून किया तो लोगों को तौहीद और सब्र करना समझ में आया। अली ने अगर हसन और हुसैन की परवरिश की तो हर बाप को परवरिश का सलीका आ गया। अली ने जब फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की तो हर शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत करने की मिसाल दी गई। अली ने जब रिसालत की मदद की तो हर पीछे चलने वाले को अपने वली की मदद करना याद आ गया। अली उसका नाम है। तो मैं चाहता हूं फिर कभी अली मुर्तज़ा के इस्म पे अशरा पढ़ूं, लेकिन आज मुख्तसर अली के कुछ झलकियां बताऊं। अली ने जो जो काम किया कायनात में, ना तो हसन कर सकते हैं ना तो हुसैन कर सकते हैं, ना तो 12 इमाम में से कोई कर सकता है सिवाय अली की। हजरत इमाम हुसैन की सब में बड़ी पहचान का नाम ही तो नाम है अली। तो अली ने इतने काम किए इस तौहीद के लिए, इस रिसालत के लिए। अल्लाह ने कहा ऐ अली आओ मैं तुम्हें अपना वली बनाता हूं, और वली बनाता हूं तो ऐसे बनाता हूं जहां जहां मेरा जिक्र होगा अली मुर्तज़ा मैं तुम्हारा जिक्र रख दूंगा, और लोगों को ये बता दूंगा कि या अल्लाह मदद कहने से पहले वाजिब है या अली मदद कहना। आज इंशाअल्लाह कोशिश करके समझाऊंगा। जब हमारे वालिदैन हमको सिखाते हैं, अगर जब ठोकर लगी तो कहो या अली मदद, जब जमीन से बैठ के उठने लगो तो कहो या अली मदद,
जब चलने फिरने लगो तो कहो या अली मदद। दरअसल हमारे वालिदैन हमें एक लफ्ज में पूरे सूरतुल फातिहा पढ़ने का सलीका सिखाते हैं। या अली मदद एक लफ्ज में सारी सूरतुल फातिहा को सिमट लेने का नाम है। या अली मदद में पूरा का पूरा सूरतुल फातिहा आता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। आज बस 3 आयत है। अल्लाह क्या कहता है? हम्द सना है सारी किसकी? परवरदिगार की। परवरदिगार के लिए हम्द सना है। फिर कहता है अर्रहमान अर्रहीम, ये वो परवरदिगार है जो रहमान भी है रहीम भी है। फिर कहता है मालिक यौमिद्दीन। अब यहाँ से गुफ्तगू शुरू होगी, जबकि परवरदिगार है मालिक कुल्लो दीन, हर दीन का मालिक परवरदिगार है। हर दीन का, हर दीन का, चाहे वो दीने आदम क्यों ना हो, चाहे वो दीने मूसा क्यों ना हो। दीन यानी देने, दे को योग कहते हैं। परवरदिगार हर योग का मालिक, हर दीन का मालिक। मगर यहाँ पर परवरदिगार एक स्पेसिफिक बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं उस मालिक की बात कर रहा है जो एक यौम, इस यौम और इस दिन का मालिक है। यानी वन पर्टिकुलर डे एंड वन पर्टिकुलर रिलीजन का मालिक है। और कह रहा है कि पहले मेरा हम्द करो, अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। फिर मेरे दोनों सिफात बयान कर, फिर उसका जिक्र करो जो मालिक है एक पर्टिकुलर दिन का और एक पर्टिकुलर रिलीजन का। एक पर्टिकुलर दिन का मालिक है यौम, यौम मींस वन डे, दिन, जिस दिन हिसाब किताब होगा, जिस दिन हिसाब किताब होगा। वो आयत बीच में रख दिया। पहले है हम्द व सना परवरदिगार की, उसके बाद में है उसके 2 सिफात। ये पहला हिस्सा है सूरह हम्द का, वो सूरतुल फातिहा जिसके ना पढ़ने से नमाज बातिल हो जाती है। हर दूसरा सूरा नमाज में मुस्तहब है, आप पे छूट दिया है अल्लाह ने, जो पढ़ना है पढ़े। लेकिन वलकिन सूरतुल हम्द लाजिम है। सूरतुल हम्द में पहला हिस्सा है अल्लाह का ग्लोरिफिकेशन, अल्लाह की हम्द व सना। उसके बाद में है उसके 2 सिफात रहमान और रहीम। इनके बाद में एक लाइन है, वो है मालिक यौमिद्दीन। फिर उसके बाद में है दुआ, अल्लाह की हम्द व सना। उसके बाद में उसके 2 सिफात, जिस सिफात के वजह से वो देगा। उसके बाद में बीच में एक शय आ गई, उस परवरदिगार की खिलकत आ गई जो मालिक है एक पर्टिकुलर डे का, यानी अल्लाह, उसके 2 सिफात, फिर वो शय, और उसके बाद में क्या है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरे से ही मांगते हैं। तो इंसान के यहाँ से सूरह हम्द के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है अल्लाह की ग्लोरिफिकेशन, दूसरा पार्ट है अल्लाह से दुआ मांगने का सलीका, और तीसरा पार्ट है कि अल्लाह से क्या दुआ मांगी जाए। ये मुख्तसर से 3 इंटीग्रल पार्ट्स है सूरतुल हम्द के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही हमदो सना करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। अब अल्लाह के इस्म और अल्लाह के रब होने की बीच में एक गेटवे बना दिया अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से पहले एक गेटवे बना दिया और कहा कि इस मालिक यौमुद्दीन से पास होगी तुम्हारी दुआ। इस मालिक यौमुद्दीन से पास होगी तुम्हारी दुआ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर उसका आखिरी पार्ट क्या है? अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमको उस पाथ पे रखो, वो सिरात, वो रास्ते पे रखो जिस रास्ते पे ऐ परवरदिगार तेरे रहमतें नाजिल हैं। हमको उन बेहिदायतों के रास्ते पे मत रख जिनके ऊपर तेरा जुल्म आने वाला है। तो अब तीन चीजें हमें समझना है कि ये दुआ के बीच में और अल्लाह के हम्द सना के बीच में ये जो बैरक बना हुआ है मालिक यौमुद्दीन, ये है कौन? जिसके बगैर ना तो रहमान और रहीम तक जा सकता था, जिसके बगैर ना तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह सकता है। ये कौन है मालिक यौमुद्दीन? अल्लाह तो नहीं हो सकता, अल्लाह एक यौम का मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह मालिक है कुल्लु यौम का। जब यौम नहीं था तो भी अल्लाह मालिक है। अल्लाह ने जब भी अपनी मिल्कियत की बात किया है तो अल्लाह ने कहा वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि मैं अल्लाह सारे समावात वल अर्द के का मालिक हूं। फिर जब टाइम की बात किया तो अल्लाह ने कहा मैं सारे वक्त का मालिक हूं। तो अल्लाह यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रहा है जब कह रहा है कि उससे मांगो, उससे मांगो जो एक दिन का मालिक है, उससे मांगो जो एक दिन का मालिक है। मालिक यौमुद्दीन, कौन सा दिन? दीन यहाँ पर है हश्र का, हश्र का दीन, उस दीन का जो मालिक है उससे मांगो। और रसूल से पूछते हैं कौन है? हाँ, रसूल से पूछते हैं कौन है वो। रसूल से पूछेंगे तो रसूल कहेंगे कि मैं एक अल्फाज में बता देता हूँ, मालिक उसे कहते हैं जिसको इतना इख्तियार हो। देखो हुसैन इब्न अली सफीनतुन नजात है, उसे लोगों की मग़फ़िरत करे। मग़फ़िरत अलग चीज़ है, हक़ देना अलग चीज़ है, बहुत फ़र्क है। तो रसूल से पूछेंगे कि मालिक ये दीन, उस दिन का, उस यौम का मालिक है कौन? या रसूल अल्लाह बता दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। सूरतुल हम्द पढ़ते हैं हम तो समझ में आ जाए किससे मांग रहे हैं और किसके जरिए से मांग रहे हैं। बेशक देने वाला अल्लाह है, मगर हम किससे मांग रहे हैं और किसके जरिए से मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। तो रसूल कह देंगे कि तुम उससे मांग रहे हो जिसके इख्तियार में उस दिन के सारे उमूर हैं, उस दिन के सारे उमूर किसे कहते हैं? उस दिन के सारे एक्टिविटीज, उस दिन के सारे एक्टिविटीज, सारी कंट्रोलिंग पावर। तो या रसूल अल्लाह बता दीजिए वो कौन सा दिन है? तो रसूल ने कहा मालिक यौमुद्दीन का मतलब है यौमुल हश्र। हश्र
हश्र के दिन का जो मालिक है वही मालिक है सूरतुल फातिहा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो हश्र का मालिक है वही मालिक है सूरतुल फातिहा में। तो या रसूल अल्लाह, हश्र का मालिक है कौन? कौन है हश्र में जो मालिक है? तो रसूल कहेंगे मालिक उसे कहते हैं जिसके इख्तियार में है, जो चाहे करे उसे। तो रसूल अकरम ये बता दीजिए उस दिन होगा क्या? तो रसूल कहते हैं उस दिन सिर्फ एक ही काम होगा, या जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी, दूसरा काम नहीं होगा। उस यौमुद्दीन में एक दो ही उमूर है, उस उमूर का नाम है या तो जन्नत में जाना या दोज़ख में जाना। तो फिर या रसूल अल्लाह फिर करेगा कौन? तो रसूल कहते हैं वही करेगा जिसको अल्लाह हादा सिरातुल मुस्तकीम कहता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बनकर सलावत। वही करेगा जिसे अल्लाह ये सिरातुल मुस्तकीम है कहता है। और हम सूरतुल फातिहा में दुआ भी मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ परवरदिगार हमारे को उसके रास्ते पे रख, हमारे को उसके रास्ते पे रख। किसके रास्ते पे रख? किसके रास्ते पे रख? उसके रास्ते पे रख जो मालिक यौमुद्दीन है, जो मालिक यौमुद्दीन है। तो रसूल अकरम ये मालिक यौमुद्दीन है कौन? तो रसूल कहते हैं मालिक उसे कहते हैं जिसके पास पूरे इख्तियार है, वो अपने इख्तियार से जिसे जो चाहे दे दे। और उस दिन सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, उस दिन दो चीजें मिलेंगी, या जन्नत मिलेंगी या दोज़ख मिलेंगी। अब ये जिसे चाहे जन्नत दे दे, ये जिसे चाहे दोज़ख दे दे, वही दे सकता जो मालिक है। तो अल्लाह यही कहता है ऐ तू जो भी हो, जो जो तेरे रास्ते पे थे उनको जन्नत दे दे, जो तेरा रास्ता छोड़े उन्हें दोज़ख दे दे। तो रसूल से पूछेंगे कौन है जो जन्नत भी देगा दोज़ख भी देगा? तो रसूल की वो फेमस हदीस है जो रसूल ने मस्जिद नबवी में 10 बार और पता नहीं कई बार मक्के में कहा और बार बार कहा, अली तू जन्नत और दोज़ख को बांटने वाला है। तो जो वही बांटता है जो मालिक होता है, जिसके इख्तियार में होता है। इसी लिए तो ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन में कहते हैं अस्सलामु अलैका या मालिक यौमुद्दीन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बनकर सलावत। अस्सलामु अलैका या मालिक यौमुद्दीन, ऐ यौमुद्दीन के मालिक तुझ पे सलाम। इसी मालिक से दुआ मांगने का नाम है सूरतुल फातिहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इसी मालिक से, इसी मालिक के जरिए से अता करने का नाम है अल्लाह। अल्लाह जब अता करता है तो इसी मालिक यौमुद्दीन के जरिए से। इसीलिए अली ने कहा या अली मुर्तज़ा, आपको कोई बात का इस हालत मानवी में गम है? तो अली ने बड़े गमगीन अंदाज में कहा, काश मेरे से उतना मांग लेते जितना मैं दे सकता था। अब ये वही कह सकता है जिसके तकदीर में या जिसके हाथों में सारी कायनात हो। और फिर कहा, काश कोई मेरे से उतना सीख लेता जितना मैं सिखा सकता था। तो इल्म कुल का मालिक
जिसको रसूल अकरम ने कहा, जब सब ने कहा हमको ये बात तो समझ में आ गई, मालिक यौमिद्दीन अली है, ये भी तो बता दीजिए अगर हम इनसे मांगे तो मांगे क्या? हम इस अली से मांगे तो मांगे क्या? तो रसूल ने कहा इससे मांगो कि तुम इसके रास्ते पे रहो। सबने पूछा ये रास्ता है क्या? तो रसूल ने कहा ये वही रास्ता है जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में किया, अहदना सिरातल मुस्तकीम। तो सबने एक आवाज में कहा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये तो बता दीजिए कि सिरातल मुस्तकीम कहते किसे है? तो अली का हाथ पकड़ा और कहा हादा सिरातल मुस्तकीम। वली वली की पुकार, अली अली की सदाएं वली वली की पुकार, बड़ा अजीम वजीफा है जिंदगी के लिए। मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं अली के सिवा, हर किसी से मोहब्बत करूं अली के लिए। नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह किसका, वाह वाह वाह, हादा जिंदगी सिरातल मुस्तकीम। ये अली सिरातल मुस्तकीम है। क्या है सिरातल मुस्तकीम? माशाअल्लाह। कौन है सिरातल मुस्तकीम? बताइए कौन है सिरातल मुस्तकीम? बताइए बताइए बताइए, जम के बताइए कौन है सिरातल मुस्तकीम? ये अली है सिरातल मुस्तकीम। क्या है सिरातल मुस्तकीम? तो फिर रसूल ने आगे बढ़ के कहा सिरातल मुस्तकीम इससे कहते हैं जहां हक मिल जाए। या रसूल अल्लाह, ये हक कैसे पहचाने कहाँ है? रसूल ने कहा, क्या कहा? आदा सिरातल मुस्तकीम, जो इसके रास्ते पे चलेगा उसको कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी कहते किसे है? अगर आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल के तरफ निकले, जब सीधा रास्ता पकड़े तो आप मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं। जब जल्दी पहुंच जाते हैं और सही पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे, तो उसे कामयाबी कहते हैं या नहीं कहते? बताइए। हमारी हयात मानवी है क्या? मौलूद एक मंजिल, मौलूद एक मंजिल और मौत उसकी दूसरी मंजिल। क्योंकि मौलूद हम जब लेते हैं तो एक सिरात पकड़ के मौत की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम मौत की तरफ में इसके रास्ते पे रहेंगे तो मौत के बाद में फिर अली समझ में आएगा कि क्यों जन्नत और दोज़ख आता है। अरे हैदरी, अरे हैदरी, लंकर हो नहीं सकते। अली वाला किसी दर के सवाली हो नहीं सकता। बरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, हाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, अली का जो मुनकर हो वो हलाली हो नहीं सकता। तो हमारी मंजिल शुरू होती है हमारी मौलूद से और वो मंजिल खत्म हो जाती है मौत पे। और इसके बीच का जो रास्ता है, रसूल कहते हैं अगर वो रास्ता सिरात वाला हो जाए, यानी अगर वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वो रास्ता घूमने घुमाने वाला ना हो, तो फिर इंसान मौलूद से
मौलूद से मौत तक वैसे पहुंच जाता है जैसे अल्लाह पहुंचाना चाहता है। फिर उससे कोई गुनाह नहीं होगा, उससे फिर कोई कोताही नहीं होगी। वो सीधा अपने मौलूद से अपनी मौत तक ऐसे जाएगा जैसे अल्लाह कहता है चले जाओ। फिर हम कैसे सीखे? तो फिर रसूल कहते हैं इसको देख लो, जैसे ये सजदा करे तुम भी कर लो, जैसे ये अपने बच्चों के साथ बाप बने तुम भी बन जाओ, जैसे ये अपनी बीवी के साथ शौहर बने तुम भी बन जाओ, जैसे ये मेरी मदद करे तुम भी मेरी मदद करो, जैसे ये मेरे दीन के लिए आगे बढ़ता है तुम भी आगे बढ़ो, जैसे ये नमाज पढ़ता है तुम भी पढ़ लो, जैसे ये ज़कात देता है तुम भी दे लो, जैसे ये खुम्स देता है तुम भी दे लो। फिर समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा अल अली मा अल हक वल हक मा अल अली, कि अली के साथ हक है और हक अली के साथ है। अली के साथ हक है, क्योंकि जैसे इन्होंने नमाज पढ़ी किसी ने पढ़ी नहीं, जैसे इन्होंने अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह किया किसी ने किया ही नहीं, जैसे इन्होंने खम्स दिया किसी ने दिया ही नहीं, जैसे इन्हें परवरदिगार की मारिफत थी किसी को हो ही नहीं सकता, किसी को हो ही नहीं सकता। ये पहले थे खिलकते परवरदिगार में जिसने कहा कि अल्लाह को इन आंखों से नहीं कल्ब की आंखों से देख सकते हो, किसी ने नहीं बताया। ये पहले थे जिसने कहा जो चाहे मुझे में बता सकता हूं। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई इनके बाद एक सवाल या फिक्रा करने की, किसी में nobody had the audacity to say ask me what you want to ask before I leave, पूछ लो मुझसे जो पूछना है क़ब्ल के मैं इस दुनिया से चले जाऊं। और फिर यही है जो कहते हैं कि पूछो मुझसे मैं इस दुनिया के रास्तों से, मैं इस दुनिया के रास्तों से ज्यादा आसमानी रास्तों को पहचानता हूं। इसलिए जिस रास्ते से आसमानी रास्ते से रसूल अकरम जिस आसमानी गली से रसूल अकरम गुजर के मेराज गए तो अली ने जमीन पे रह के बताया रसूल अल्लाह आप बताओगे या मैं बताऊं? रसूल आप बताओगे किस किस रास्ते से काबे कौसर की मंजिल पे पहुंचे या मैं बताऊं? अली अली उसका नाम है जहां से इल्म जवान होता है। अली को छोड़ोगे तो इल्म ना तो समझ में आएगा ना तो अल्लाह समझ में आएगा, क्योंकि बिना इल्म के अल्लाह कभी समझ में आने वाला नहीं। अल्लाह समझना है तो पहले अली का इल्म समझने की जरूरत है। ये अली ही थे जो कहा था पूछ लो मुझसे जो पूछना है। इनसे पहले किसी ने नहीं कहा, इनके बाद भी किसी ने नहीं कहा, क़यामत तक कोई नहीं कहेगा, क़यामत तक कोई नहीं कहेगा। ये अली, उसी अली का जिक्र जब इंसान करता है तो इंसान की हयात में जवानी आ जाती है। जब ये अली का जिक्र होता है तो हर हलाली के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अली हलाल और हराम के बीच के फर्क को ही तो हक कहते हैं। इसलिए रसूल ने कहा अगर समझना है कौन हलाली है कौन हरामी है
या अली का चेहरा दिखा दो या अली का जिक्र कर दो। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हक तुम्हारे सामने आ जाएगा क्योंकि अली का नाम ही हक है, अली का नाम ही हक है। अगर हुसैन ने करबला गए थे तो सिर्फ गए थे हक के लिए, और उसी हक का नाम है अली इब्न अबी तालिब। हसन इब्न अली ने सुलह किया तो हक के लिए किया, उसी हक का नाम है अली। फातिमा ज़हरा ने अगर फिदक के बारे में पूछा तो हक के लिए, उसी हक का नाम है अली। इमाम सज्जाद ने दुआओं में असर बताया तो कहा कि जब भी ये दुआएं मांगो तो हक से मांगो, वही हक का नाम है अली। जाफर सादिक ने किसी भी पद में जाना अली अली करना, किसी भी पद में जाना अली अली करना, वजूद अपना बनाना अली अली करना। अगर फरिश्ते अगर सवाल करें कोई जवाब न देना, अली अली करना। जिंदाबाद जिंदाबाद, अली अली करना। तो जाफर सादिक ने जब आपकी और रसूल अकरम की शरअ समझाई तो समझाई हक से, उसी हक का नाम है अली इब्न अबी तालिब। और सुनोगे जो पैगाम हक आदम से लेके खातिम तक सब लेके आए, सबसे जब उनकी उम्मत ने पूछा क्या लेके आए, सबने कहा हमने लाया है तो पैगाम हक लाया है, उसी पैगाम हक का नाम है अली। इसीलिए ये अली मुर्तजा हर नबी के पीछे, हर नबी के आगे, हर नबी के बाजू बन के आए थे। हर नबी के जमाने में एक नूर बन के, ये नूर वदाहत हुई, इस नूर की वदाहत हुई रसूल के जमाने में। इसलिए अल्लाह ने कहा आज मैं नेमत को तमाम किया, जो नेमत नूर की शक्ल में आदम से लेके मोहम्मद तक आई, इस नेमत को आज मैं इंसान की शक्ल में तुम्हारे लिए गिरा रहा हूं ताकि इसको देख लो और हक को समझ लो। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हर नबी के जमाने में जो नूर था वो उस नूर का नाम है अली, और वही नूर मैनिफेस्ट हुआ मोहम्मद के जमाने में। नारे हैदरी, ये मैनिफेस्ट हुआ। हर नूर, हर आदम के साथ जो नूर आया ताकि आदम कभी सिरातुल मुस्तकीम से भटके नहीं, उस नूर का नाम है अली। जब अंधेरे के गलियारों में, जब अंधेरे के गलियारों में नूह की कश्ती अपना रास्ता भटक रही थी तो जो नूर ने रास्ते पे लिखा उस नूर का नाम है अली। उस नूर का नाम है अली। और जिसकी वजह से हुसैन इब्न अली का चेहरा वैसे चमक रहा था, जिसको अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह का कोई चेहरा होता तो हुसैन का उस चेहरा होता। जब हुसैन वक्त आखिर करबला में अपने खैमे से मख्तल की तरफ जा रहे थे, उस चेहरे को नूरानी बनाने वाले के नूर का नाम है अली। हर जमाने में थे, हर जमाने में हैं, हर जमाने में रहेंगे अली, हर जमाने में रहेंगे अली। इसलिए अगर इंसान को अपनी हयात को नूरानी बनाना है
तो उसको हमेशा दोहराना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सय्यदी मौलाया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। क्योंकि कायनात में इससे अजीम दुआ कोई नहीं, मेरी नजर में तो नहीं। कायनात की सब में अजीम दुआ है, ऐ परवरदिगार हमारे को विलायत अली इस पे रख, क्योंकि विलायत अली पे रहना सिरातल मुस्तकीम पे रहना है। क्योंकि अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में वादे कर दिया है, जो इसके रास्ते पे रहेगा बस उसके ऊपर ही रहमत आएगी, जो इसके रास्ते से हटा उस पे रहमत नहीं, अल्लाह का जुल्म आएगा। और अल्लाह का जुल्म काफिर पे आता है। काफिर कहते किसे है? काफिर उसी को तो कहते हैं जो अली का रास्ता छोड़े। इसलिए जब सूरतुल तौबा आया तो रसूल ने जब पहले चीज को भिजाया था तो अल्लाह ने कहा उसको भिजाओ, उसको वापस बुला लो, इसको भिजाओ, क्योंकि सूरतुल तौबा आया ही इसलिए है ताकि लोग समझ जाए जो इसका रास्ता छोड़ेंगे फिर अल्लाह उसके रास्ते का तो रही में ना तो रहमान है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हर जगह पे अली अली करना, हर जगह पे अली अली करना हम मलंगों की ये निशानी है। नाम हैदर का सुन के जल जाना खास मुनकर की ये निशानी है। बुलंदतर सलावत। अली समझता है रहमान के इरादों को, अली का काम है नभाना नबी के वादों को। अली का प्यार नहीं हर बशर की किस्मत में मिलती है ये नेमत आज़म हलाल जादू को। ये वाहिद एक ऐसी जात है जो जात को हर इंसान ने या तो गलत समझा या पूरा सही नहीं समझा। इसलिए एक बहुत बड़े फिक़्ह जैसा हमारा फ़िक़्ह जाफ़रिया है, एक बहुत बड़े फिक़्ह के इमाम ने कहा, जो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, जो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे, आज उनके नाम पे पूरा एक फिक़्ह है। वो उन्होंने मरते वक्त एक बात कहा कि शाफी ये समझते समझते मर गया। शाफी ये समझते समझते मर गया, क्या खुदा अली है या अली खुदा है। ये सिर्फ नुसैर ने नहीं, शाफी ने भी कहा, मैंने कहते, क्योंकि मैं मेरे मौला का गुलाम अपने आप को समझता हूँ। मौला ने कह दिया कि फुस्ते बिरब्बिल काबा, कि मैं काबे की रब की कसम कामयाब हो गया। क्यों कामयाब हो गया अली? क्योंकि अली ने कहा, सब कहते हैं कि मैं नऊज़ु बिल्लाह मेरे खालिक, सब कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह मैं मेरे खालिक जैसा हूँ। आज अली मर के बता देगा कि खालिक को मौत नहीं आती, खालिक को मौत नहीं आती। क्योंकि आप तो बहुत वाक़या सुने होंगे, क्यों कहा अली ने कहा कि मैं आज अली मर के बता दूंगा कि खालिक को मौत नहीं आती। क्योंकि अली के शागिर्द में इतना दम था, जो अली के शागिर्द ने अपने राजा को कहा, जब राजा ने कहा पहले क्या करते हो आप? जन्नतें बांटते हो, आप शेयर करते हो,
आप शिर्क करते हो, मैं आज तुम्हें मौत की सजा देता हूं। तो पहलवान ने कहा ये मौत की धमकी अली के गुलाम को नहीं देना। उसने पूछा वो क्यों? तो पहलवान ने कहा मेरे इख्तियार में, मैं चाहूं तो मर जाऊं, मैं चाहूं तो जी लूं। तो बादशाह ने कहा मर के बता। पहलवान ने कहा अच्छा चलो मैं मर जाता हूं। पहलवान जमीन पे लेटे और कहा मेरे पर चादर उड़ा दे। उसने चादर उड़ाया। थोड़ी देर के बाद में पहलवान की नफ्स पकड़ी। तो पहलवान इस दुनिया से चले गए थे। गए थे या नहीं गए थे? गए थे या नहीं गए थे? बताइए, क्यों हंस रहे हैं? गए थे या नहीं गए थे? चले गए थे या नहीं गए थे? और फिर ये मल्लुम ने कहा अच्छा पहलवान आज तुम्हें अली का वास्ता देता हूं। फिर पहलवान उठ के बता दिया। इसने सारे हकीमों को भी बुलाया था चेक करवाने के वास्ते मरेगा नहीं मरेगा। तो ये पहलवान ने बता दिया था कि अली के गुलामों में इतनी ताब है, तो उस अली में आगा में कितनी ताब होगी, उस मौलाए कायनात में कितनी ताब होगी। अली मुर्तजा जिसे अल्लाह ने मालिक यौमुद्दीन कहा है, हमको मांगना ही है मालिक यौमुद्दीन से, ताकि वही हमें सिरातुल मुस्तकीम पे रख सकते हैं। इसलिए जब भी अगर आपको कोई कहा कि भाई या अली मदद कहना शिर्क है, तो उनको कहना कि ये आप जाइए इस कुरान में ये मालिक यौमुद्दीन कौन है बता दीजिए। फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि या अली मदद बोलना शिर्क है या हुक्म परवरदिगार है। शिर्क है या हुक्म परवरदिगार है। बस ज़हमत तमाम। इंशाअल्लाह फिर कभी अली मुर्तज़ा के फज़ाइल पढ़ेंगे सूरह हम्द से। आज अली के और एक अली की शहादत की रात है। अली को लोगों ने उनके अदल के लिए कत्ल कर दिया। आज उन्हीं के बेटे और एक अली को लोगों ने सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उनको मालूम था कि इनकी नस्ल से एक आएगा, एक आएगा जो इस कायनात को अंधेरों से, इस कायनात के अंधेरों को उजालों में बदल देगा। हसन लश्करी की दुश्मन सारी उम्मत इसलिए बन गई क्योंकि उनको पता चल गया था इनकी औलाद, इनके बेटे का नाम है इमाम महदी। मौला पे बड़े जुल्म हुए, मौला पे बड़े जुल्म हुए। एक वक्त ऐसा आया जब मौला को इतना शदीद जहर अंगूर के रस में मिला के मौला को पिला दिया। जब मौला पलट के जाते हैं तो पूछता है मलून कहाँ जाते हो या रसूल अल्लाह? तो मौला कहते हैं वहां जा रहा हूँ जहाँ तूने मुझे भेज दिया है। जब मौला घर को वापस आए कहने लगे अपने कादिम से देखो अभी थोड़ी देर में मेरी मौत हो जाएगी और जब मैं मर जाऊं, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे कमरे में कोई आना नहीं क्योंकि गैब से मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, वो मुझे कफन भी देगा, वो मुझे गुस्ल भी देगा, वो मुझे दफन भी करेगा, वो मुझे मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ेगा। मैं
इलैहि राजिऊन। रदन क़दाई व तस्लीम अल-अम्र मातम